नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल राजमुद्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स में। तो आज बात करते हैं भारत के ऐसे ही राज्य के बारे में जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान भारत का एक राज्य है जो पर्यटन के लिए सबसे अच्छा राज्य माना जाता है। राजस्थान राज्य में हर जिले में कई दर्शनीय स्थल देखने को मिलते हैं। यहाँ विशेष रूप से दुर्ग है जो लगभग हर जिले में हमें देखने को मिलता है। इनके अलावा राजस्थान में कई पौराणिक मंदिर भी है। प्राकृतिक सुंदरता और महान इतिहास से संपन्न राजस्थान में पर्यटन उद्योग समृद्धशाली है। जयपुर के महल, उदयपुर की झीलें और जोधपुर, बीकानेर तथा जैसलमेर के भव्य दुर्ग भारतीय विदेशी सैलानियों के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। राजस्थान में कई पुरानी हवेलियां भी है जो वर्तमान में हेरिटेज होटल बन चुकी है। पर्यटन ने यहाँ आतिथ्य क्षेत्र में भी रोजगार को बढ़ावा दिया है। तो आप बात करते हैं हवा महल के बारे में। हवा महल भी जयपुर का प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इस महल को 1799 में बनवाया गया था। हवा महल में कुल 953 खिड़कियां बनाई गई थी ताकि हवा आसानी से आ जा सके, इसलिए इसे विश्व भर में हवा महल के नाम से भी जाना जाता है। इस महल को 5 मंजिला इमारत बनाई गई थी। इसे लाल गुलाबी पत्थरों से बनवाया गया था। यहाँ पुरातात्विक संग्रहालय भी है। हवा महल की जो विजिटिंग आवर है, जो खुलने का समय है, वो सुबह 9:30 बजे से शाम को 5 बजे तक का है। यहाँ की जो एंट्री फीस है, जो शुल्क है, वो है 50 रुपये प्रति व्यक्ति, जो कि भारतीयों के लिए, और जो कि विदेशी पर्यटक है उनके लिए 200 रुपये प्रति व्यक्ति यहाँ का शुल्क है। तो आइए अब बात करते हैं सिटी पैलेस की। जयपुर में सिटी पैलेस प्रसिद्ध स्थान है। इसका निर्माण सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1729 से 1732 ईस्वी सन के मध्य करवाया था। इस महल परिसर में देखने योग्य बहुत सी जगह है, जिसमें प्रमुख है चंद्रमहल, प्रीतम निवास चौक, दीवाने खास, दीवाने आम, महारानी पैलेस, बग्गीखाना, गोविंद देवजी मंदिर और मुबारक आदि बहुत सारी जगह देखने को है। चंद्रमहल को संग्रहालय बना दिया गया है, जहाँ पर आवश्यक सामान, हथकरघा उत्पादन और अन्य सामान रखा जाता है, जो राजस्थान राज्य की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। बीकानेर राजस्थान राज्य का एक बहुत ही प्रमुख पर्यटन स्थल है। 1488 में राठौड़ राजपूत शासक राव बीका ने बीकानेर शहर की स्थापना की थी। बता दें कि उस समय के प्रतिद्वंदी जाट शासकों से जमीन छीन ली गई थी। बीकानेर शासक ने भले ही अतीत में कितने युद्ध देने हैं, लेकिन आज भी यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह शहर अपनी स्वादिष्ट मिठाइयों और स्नैक्स के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगर आप राजस्थान राज्य में घूमने के लिए आते हैं तो आपको एक बार बीकानेर में स्थित किलों को देखने और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन का स्वाद चखने के लिए जरूर आना चाहिए। अब बात करते हैं उदयपुर के बारे में। राजस्थान के लोकप्रिय पर्यटन स्थल उदयपुर को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। यह चारों ओर से सुंदर अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो इसे एक खूबसूरत और मनमोहक पर्यटन स्थल बनाता है। इसे झीलों के शहर के रूप में भी माना जाता है। विशाल झीलों, विस्मयकारी महलों और लजीज भोजन के कारण पर्यटकों के लिए राजस्थान का प्रमुख आकर्षक केंद्र बना हुआ है। और आपको बताते हैं, उदयपुर में झीलों, महलों और हेरिटेज होटलों के अलावा कई लोकप्रिय हिंदू मंदिर भी है। इसलिए आप राजस्थान के इस पर्यटन स्थल में एक तीर्थ यात्रा का भी विचार बना सकते हैं। जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस शहर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर शहर राजस्थान की रियासत काल का एक ताज़ा प्रतिबिंब है, जो हमें 15वीं शताब्दी में वापस ले जाता है। जोधपुर राजस्थान के कई लोकप्रिय किलों, स्थानों, झीलों और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के अन्य स्मारकों के साथ एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह शहर नीले घरों, मंदिरों, स्नैक्स, मिठाइयों और स्मारकों की वास्तुकला के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है। अगर आप छुट्टियों में इन सभी चीज़ों का आनंद लेना चाहते हो तो राजस्थान जाकर जोधपुर शहर की यात्रा जरूर कीजिए। अब बात करते हैं राजस्थान के हिल स्टेशन के बारे में, जो कि माउंट आबू है। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन होने की वजह से माउंट आबू राजस्थान में पर्यटकों द्वारा घूमी जाने वाली सबसे प्रमुख जगहों में से एक है। आपको बता दें कि माउंट आबू अरावली रेंज में एक उच्च पथरीले पठार के ऊपर स्थित है और यह घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की शांत जलवायु और यहाँ से मैदानों का दृश्य आने वाले पर्यटकों को काफ़ी लुभाता है।
अगर राजस्थान में घूमने की आपकी इच्छा अगर तीव्र है तो आपको एक बार माउंट आबू की सैर जरूर करनी चाहिए। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के बारे में। चित्तौड़गढ़ का नाम भी राजस्थान के टॉप 10 पर्यटन स्थलों की लिस्ट में शामिल किया गया है। चित्तौड़गढ़ अपनी कई आकर्षणों के लिए दूर दूर तक जाना जाता है। इस शहर की हर इमारत आज भी अपने त्याग और वीरता की कहानी को बतलाती है। मेवाड़ के तत्कालीन राज्य की राजधानी चित्तौड़गढ़ किला गढ़ों, खंडहरों और सदाबहार कहानियों से भरा हुआ है। यहाँ की कई शानदार लड़ाइयों के लिए चित्तौड़गढ़ को आज भी इतिहास के पन्ने में याद किया जाता है, जो कि एक पहाड़ी पर बना हुआ विशाल किला है। लगभग 700 एकड़ के क्षेत्र को कवर करता है। चित्तौड़गढ़ के किले में सबसे प्रसिद्ध आकर्षक रानी पद्मिनी महल है, जिसका नाम स्वयं रानी पद्मिनी के नाम पर ही रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं पुष्कर की। जब राजस्थान के प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों की बात होती है तो पुष्कर कैसे पीछे रह सकता है। बता दें कि राजस्थान के अजमेर जिले के पवित्र पुष्कर शहर को भारत में एक तीर्थ स्थान के रूप में देखा जाता है। यह शहर पुष्कर झील के तट पर स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह भगवान शिव के आंसुओं से बनी हुई झील है। पुष्कर भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है और इसकी उत्पत्ति की तारीख अज्ञात है। पुष्कर की कई तरह से हिंदू पौराणिक कथाएं से जुड़ी हुई हैं। यह शहर अपने विभिन्न मंदिरों और घाटों के लिए प्रसिद्ध है, जो हर साल स्नान के दौरान सैकड़ों तीर्थ यात्रियों की आमंत्रित करता है। पुष्कर का सबसे शानदार आकर्षण वार्षिक ऊंट मेला है, जो 5 दिवसीय मेला होता है। इस मेले में लोग पशुधन खरीदते और बेचते हैं। इस शहर में घूमे जाने वाले स्थलों में पुष्कर झील, ब्रह्म मंदिर, सावित्री मंदिर, आपेश्वर मंदिर, वराह मंदिर, रंगजी मंदिर और मन महल के नाम शामिल है। जैसलमेर पाकिस्तान सीमा के करीब स्थित जैसलमेर भारत के उत्तर पश्चिम राज्य राजस्थान में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह जगह अपने रेगिस्तान और कुछ अन्य पर्यटन आकर्षणों के लिए जानी जाती है। रेगिस्तान में सुनहरे टीलों के कारण इसे सुनहरा शहर कहा जाता है। जैसलमेर झीलों, अलंकृत जैन मंदिरों, हवेलियां और महल के पत्थरों के साथ सुनहरे पीले रंग के बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। जैसलमेर का किला दुनिया भर के सबसे बड़े किलों में से एक है। त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित यह किला राव जैसल द्वारा बनाया गया था। इस किले को सोनार किला या स्वर्ण किले के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 60 फीट ऊंचा प्रवेश द्वार बेहतरीन गुणवत्ता वाले शीशम से बनाया गया है। किले के अंदर राजपूताना गौरव के पूर्व राजाओं के अस्तबल और किला है। यह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध किलों यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में से एक है। 1156 में निर्मित जैसलमेर किले को नाम पूर्व भाटी राजपूत शासक राव जैसल ने दिया था। राजस्थान के बीकानेर में स्थित जूनागढ़ किला एक बहुत ही खूबसूरत और शानदार संरचना है। बता दें कि इस किले के चारों ओर बीकानेर शहर बसा हुआ है। पहले इस किले को बीकानेर किले के नाम से भी जाना जाता था। फिर 20वीं शताब्दी में इस किले का नाम बदलकर जूनागढ़ रख दिया। जूनागढ़ का किला देखने में बहुत आकर्षक है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी तरफ खींचता है। जूनागढ़ किले की नींव 1478 में राव बीका द्वारा रची गई थी, लेकिन इस भव्य और खूबसूरत संरचना का निर्माण 17 फरवरी 1589 को राजा राय सिंह द्वारा शुरू किया गया था। मेहरानगढ़ किला, जिसको मेहरान किले के रूप से भी जाना जाता है, इस किले को 1459 में राव जोधा द्वारा जोधपुर में बनवाया गया था। यह किला देश के सबसे बड़े किलों में से एक है। 410 फीट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर यह स्थित है। मेहरानगढ़ किला विशाल दीवारों द्वारा संरक्षित है, जहां पर कई तरह की बॉलीवुड और हॉलीवुड शूटिंग भी हुई है, जिसमें द लायंस किंग, द डार्क नाइट राइज और टक्स ऑफ हिंदुस्तान के नाम शामिल है। इस किले का प्रवेश द्वार एक पहाड़ी के ऊपर है, जो बेज शाही है। किले में 7 द्वार है। इस सभी गेटों का निर्माण अलग अलग समय में किया गया था। यहाँ पर जयपुर और बीकानेर सेनाओं पर महाराजा मानसिंह के जीत के उपलक्ष्य में विजय द्वार का निर्माण किया गया था। इसके अलावा किले में शीश महल, फूल महल जैसे आकर्षक महल भी शामिल है। जल महल, इस महल की स्थापना 1799 में हुई थी। जल महल एक ऐतिहासिक महल है, जो जयपुर के मानसागर झील के मध्य स्थित है। झील के बीचों बीच स्थित होने की वजह से इस महल को आईबॉल के नाम से भी जाना जाता है। जल महल से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ। यह महल जयपुर मुख्य शहर से 9.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
समय सारणी के हिसाब से सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे रोजाना यहाँ घूमने में लगभग 1 से 2 घंटे का समय लग जाता है। आमेर का किला। आमेर का किला राजस्थान राज्य की पिंक सिटी जयपुर में अरावली पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है। यह किला अपनी वास्तुशिल्प कला और इतिहास की वजह से जाना जाता है। आमेर का किला भारत में इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है कि यहाँ हर रोज करीब 5000 लोग घूमने के लिए आते हैं। राजस्थान की राजधानी से सिर्फ 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह किला अंबर किला गुलाबी और पीले बलुआ पत्थरों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ आने वाले पर्यटक रोजाना शाम को इस किले से अद्भुत नज़ारों को देख सकते हैं। आमेर का किला पर्यटकों और फोटोग्राफर के लिए स्वर्ग के समान है, इसलिए आप जब राजस्थान की सैर करते तब आमेर का किला जरूर देखें। गलताजी मंदिर जयपुर के रिगल शहर के बाहरी इलाके में स्थित प्रागैतिहासिक हिंदू तीर्थस्थल है। अरावली पहाड़ियों द्वारा उल्लेखित इसमें कई मंदिर, पवित्र कुंड, मंडप और प्राकृतिक झरने हैं। यह आकर्षक मंदिर एक पहाड़ी इलाके के दिल में स्थित है, जो एक खूबसूरत घाट से घिरा हुआ है, जो हर साल भारी संख्या में पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आपको बता दें कि गलताजी मंदिर का निर्माण गुलाबी रंग के बलुआ पत्थर के उपयोग से बना हुआ है। यह एक विशाल मंदिर परिसर है जिसके अंदर कई मंदिर स्थित हैं। सिटी पैलेस के अंदर स्थित इस मंदिर की दीवारें नक्काशी और चित्रों से की गई हैं, जो इस मंदिर को एक देखने लायक जगह बनाती है। गलताजी मंदिर को अपनी वास्तुकला की वजह से जाना जाता है और इसका निर्माण महल की तरह किया जाता है। यह शानदार मंदिर किसी भी पारंपरिक मंदिर की तुलना में एक भव्य महल या हवेली की तरह दिखता है और यह मंदिर बंदरों की कई जातियों के लिए जाना जाता है जो यहाँ देख जाते हैं। यह मंदिर धार्मिक भजनों और मंत्र, प्राकृतिक खूबसूरती के साथ पर्यटकों को एक शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करता है। चांद बावड़ी। चांद बावड़ी राजस्थान के अवनेरी गांव का एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण स्थल है, जो 10वीं शताब्दी के स्मारकों से संबंधित है। अवनेरी गांव राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास स्थित है। आपको बता दें कि चांद बावड़ी बेहद अद्भुत स्टेपवेल है, जिसमें 3 तरफ सीढ़ियां हैं जो जल स्टोर करने का काम करती हैं। बता दें कि यह स्टेपवेल 13 मंजिला से ज़्यादा गहरी है, जिसमें 3500 से ज़्यादा सीढ़ियां बनी हुई है। 1000 साल से भी अधिक पुरानी होने के बावजूद यह स्टेपवेल आज भी पहले की तरह बना हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, जिसमें भूल भुलैया, द फॉल, द डार्क नाइट राइज और बेस्ट एक्सोटिक होटल मैरीगोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। चांद बावड़ी एक वास्तुशिल्प चमत्कार है, जिसमें राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्र से जल भंडार के रूप में कई हजार सीढ़ियां बनी हुई हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसकी देखभाल की जाती है और यह सुंदर संरचना आज उपयोग में नहीं है। अब बात करते हैं नाहरगढ़ किले के बारे में। नाहरगढ़ का किला अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ से पूरा जयपुर दिखाई देता है। इसे पहले सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। जानकार बताते हैं कि यहाँ पे स्वर्गीय राजा नाहर सिंह की आत्मा अंदर निवास करती है और इसके निर्माण कार्य को देखा करती थी, जिसके बाद इसका नाम नाहरगढ़ रख दिया गया। इसे 1734 में बनाया गया था। फिल्म रंग दे बसंती और शुद्ध देसी रोमांस फिल्म के लिए भी ये सीन लिए गए हैं। अब बात करते हैं अजमेर के बारे में। अजमेर राजस्थान का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो अपने इतिहास और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यह शहर पुष्कर के पास स्थित है, जो एक हिंदू तीर्थ स्थल है और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का घर है। अजमेर को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए एक खास तीर्थस्थल माना जाता है। एक प्रमुख तीर्थस्थल होने के साथ यह अपने कई आकर्षक पर्यटन स्थलों की वजह से दुनिया भर के पर्यटकों का स्वागत करता है। आपको बता दें कि इस साल अजमेर को भारत सरकार की एक विरासत स्थल के रूप में चुना गया था। अजमेर शरीफ दरगाह, तारागढ़ फोर्ट, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अबकारी फोर्ट एंड म्यूजियम, आना सागर लेक यहाँ के प्रमुख स्थल हैं। जंतर मंतर। जंतर मंतर वेधशाला विश्व की सबसे बड़ी एकमात्र वेधशालाओं में से एक है। इसका निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय के समय कराया गया था। धूपगढ़ी वेधशाला, यह खगोलीय वेधशाला दुनिया की सबसे बड़ी वेधशालाओं में से एक है। महाराजा जयसिंह द्वितीय को वस्तुकला, खगोल विज्ञान, दर्शन साहित्य, अन्य विषयों में अभिरुचि थी। खगोल विज्ञान में महाराजा जयसिंह द्वितीय की विशेष रुचि थी और इसलिए उन्होंने देश की सबसे बड़ी वेधशाला का निर्माण शुरू करवाया। उनके पास समय को मापने वाला ज्योमेट्रिय डिवाइस भी पाया जाता था, जिससे वे तारामंडल की स्थिति की जानकारी प्राप्त करते थे और सबसे बड़े तारे की आसपास की स्थिति का अवलोकन किया करते थे।
दुनिया भर में खगोलविदों और आर्किटेक्ट की प्रेरणा स्वरूप की खगोलीय उपकरणों का निर्माण किया गया था। जयगढ़ किला। जयगढ़ का किला नाहरगढ़ से 12 किलोमीटर दूर अरावली पहाड़ियों में चिल्का टीला पर स्थित है। यहाँ से आमेर पैलेस भी 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जो साफ साफ दिखाई देता है। जयगढ़ किले को 1726 में आमेर की रक्षा की लिहाज से जयसिंह द्वितीय के द्वारा निर्माण कराया गया था, जिसे बाद में इनका नाम जयसिंह के नाम पे रखा गया था। इसे विजय किले के नाम से भी जाना जाता है। इसकी आकार आमेर के पैलेस के जैसी है। उम्मेद भवन। उम्मेद भवन दुनिया भर के सबसे बड़ी निजी महलों में से एक है। इस महल की स्थापना 1943 में हुई थी। वर्तमान में इस महल में कुल 347 कमरे हैं। इस महल से जुड़ी खास बात यह है कि इसे बनाते समय इस्तेमाल किए गए पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी भी तरह के मसाले का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस अद्भुत कलाकारी को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटन यहाँ पे आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।